हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राधिका। टुडे आई टीच यू नंबर सिस्टम। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का मैथमेटिक्स का उसका हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ इनइक्विटीज़ आपको बता रही हूँ जो इन क्वेश्चंस में यूज होगी। सम इम्पोर्टेंट इनइक्विटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्विटी है हमारी, जैसे x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b है। ठीक है, अब देखो ये x जो है इनको बेस बोलते हैं और ये जो a b है ये पावर है। अब यहाँ पर बेस के सेम है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है। जब भी ऐसा हो कि बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और कब, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो a प्लस बी। अगर यही डिवाइड में हो, जैसे x की पावर a डिवाइड x की पावर b, तो ये क्या होगा, x की पावर a। अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव x की पावर माइनस p। ठीक है, अब देखो पावर्स, अब ये जो है यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। तो a प्लस माइनस b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस a माइनस b। मैं आपको ये थोड़ा सा डीपली इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसे भी तरीके से आ सकता है, आपको नेगेटिव पावर भी दी हुई हो तो आप क्या हो, कंफ्यूज नहीं हो, ये कर लो आप। वरना आप लोग ऐसे याद करते हो डायरेक्ट x की पावर, अच्छा डिवाइड में है तो x की पावर a माइनस बी। ये कैसे आए ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए आए क्योंकि x की पावर यहाँ b जो पॉजिटिव में है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव में, एंड फिर वापस से बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। तो ये ऐड होगी तो यहाँ पे साइन जो है प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, थर्ड वाली है आपकी इनइक्विटीज, x की पावर a इसकी पावर b। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये जो होगा आपस में किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो x की पावर a मल्टीप्लाई b मतलब x की पावर a b। तो ये जो थ्री इनइक्विटीज़ है ये इन क्वेश्चंस में आपके काम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये थ्री इनइक्विटीज़ बताई है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। ये आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है। देखो आप जब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ना, तो आपको ये वाला लेना है और ये वाला लेकर आना है। मतलब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे। सॉल्यूशन आपके फर्स्ट का फर्स्ट है जिसमें आप LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे x की पावर a b माइनस c, x की पावर b a माइनस c। ठीक है, ये डिवाइड x की पावर b अपॉन x की पावर a, ये c। ठीक है, अब देखो ये टर्म्स भी आपस में डिवाइड में है, ये भी आपस में डिवाइड में है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस जो ब्रैकेट है इसको ओपन करोगे। a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b, फिर a c से ये माइनस साइन, क्योंकि a के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस लगाओ, प्लस और माइनस माइनस, और ये a c अपॉन x की पावर b a माइनस b c। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिवाइड, ये x की पावर b x की पावर a मतलब b माइनस a। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अगर ये डिवाइड में तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ये c। और ये आपस में क्या होगी, ये पावर मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे दो रूल लगेंगे आपके, एक है x की पावर a, x की पावर b जो होता है वो x की पावर mn में लिख लो। आप फॉर्मूला की तरह लिख रहे हो तो mn में लिख लो, m माइनस n। लेकिन अगर एंड x की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर mn। हमेशा जब भी आप जिन इनइक्विटीज़ का या फॉर्मूला का किसी का भी यूज करते हो तो उसको ब्रैकेट में या तो यहीं पर ही या फिर साइड में आप ब्रैकेट में जरूर लिखिए। क्योंकि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे वो आपको उतने ही अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये डिवाइड में है तो ये वापस सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में होगा ना ये, तो यहाँ पे मैंने माइनस का लगाया साइन। ठीक है, लेकिन मैं अब इसको ब्रैकेट में लिखूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का है, ताकि हम जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, और ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में है तो ये इसको भी हम आगे जाके कर लेंगे, इसके बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, ये डिवाइड में है। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये भी ऐसे डिवाइड में है, इस टाइप का ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब ये जो पूरा है आपका इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी और ये बी ए, आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, मल्टीप्लिकेशन में ये इक्वल ही होता है। चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, ये इक्वल ही होता है, 6 6 ही आएगा ये। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ से अब ये होता है हमारा एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी
माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, अभी देखो प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, तो x की पावर 0। और आपको पता है किसी की भी पावर अगर आपके पास 0 है, x की पावर या a की पावर किसी की भी पावर आपके पास अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो ये आ गया 1 राइट हैंड साइड पर, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, नहीं है ज़्यादा लेंथी। ठीक है, ईजी है, तो ये आपका इसमें प्रूफ है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड है हमारा, सेकेंड में फिर हम, अब देखो इसमें भी राइट हैंड साइड पे 1 है, तो अब हम LHS को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है x की पावर a प्लस बी, इसकी होल पावर 2, फिर x की पावर b प्लस सी होल पावर 2, और x की पावर c प्लस a होल पावर 2, डिवाइड में है आपके x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, इसकी होल पावर 4। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देखना एक ऑर्डर फॉलो होता है। जैसे यहाँ था a b माइनस सी, यहाँ पे b, अब ये c माइनस ए क्यों नहीं, ये भी c माइनस ए होगा ऊपर जाके। ठीक है, तो ए बी सी बी ए सी। ठीक है, ये देखो यहाँ से x b a, तो x b माइनस ए और c मल्टीप्लाई में, यहाँ a मल्टीप्लाई में, यहाँ b मल्टीप्लाई में, यहाँ c मल्टीप्लाई में, ये b माइनस सी, ये ऊपर जाके ये नेगेटिव वाला इधर ये c माइनस ए और फिर a माइनस बी। मतलब इस तरह से रूल फॉलो होता है, a b c। ठीक है, ये फिर ये और ये a, सॉरी यहाँ c, a आपने लिया b माइनस सी, b मल्टीप्लाई में c माइनस ए, c मल्टीप्लाई में तो a माइनस बी। ये देखना एक ऑर्डर फॉलो होता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें 1 प्रूफ करना हो, ठीक है, ये कुछ भी प्रूफ करना हो, तो उनमें एक ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो होता है, तब जाके प्रूफ होता है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, है ना। तो ये अब आप अगर नॉर्मली अगर माइंड लगाओगे तो ऐसे देखो a प्लस बी 2 टाइम्स है तो 2a 2b, यहाँ पे 2b 2c, ये 2c 2a, तो देखो 2a और यहाँ से भी 2a तो 4a हो गया। नीचे भी देखो आप x की पावर ये 4a होगा, तो ऊपर प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, x की पावर 0, तो ये भी देखना आगे जाके 1 बनेगा। ये तो मैंने आपको ओरली बताया, मैं आपको एक बार इसको प्रूफ करके बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2a प्लस 2b, फिर x की पावर 2b प्लस 2c और x की पावर 2c प्लस 2a। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर a, x की पावर b, x पावर c। देखो आप इसको 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप अलग अलग इसको x की पावर 4a, x की पावर 4b, x की पावर 4c, आप पे डिपेंड करता है आपको जो सही लगे वैसे। या फिर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी a प्लस b प्लस c, और फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4b 4bc। या फिर इनके बाद आप ये बेस सेम है तो इनको 4a 4b 4c, तो आपको जो सही लगता है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, बेस सेम है तो पहले मैं इनको ऐड कर रही हूँ, ये 4। ठीक है, अब देखो बेस सेम है x x x और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, डिवाइड में x की पावर ये देखो 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, अब यहाँ पे आओ 2a 4a, x की पावर 4a प्लस 2b 4b प्लस 2c 4c। ठीक है, ये भी x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब वैसे तो आप बताइए सेम है पूरा, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। मैथ्स के अकॉर्डिंग जैसे 2/2 होता है तो कैंसिल होके 1 हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें आइडेंटिटीज़ लगाओगे तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, तो यहाँ से x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, और ये पूरा ऊपर जाके माइनस में 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो ये x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस 4a माइनस 4a प्लस 4b माइनस 4b प्लस 4c, तो ये हो गया x की पावर 0, देन ये 1, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये आपका हैंड्स प्रूफ। ठीक है,
ये हो गया प्रूफ। तो आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, और भी ज़्यादा खोल के, जिस तरह से आपको समझ में आए ना आपको उस तरह से जाना है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आए आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हो, डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकते हो अगर आपको, लेकिन आपको नहीं, हमें तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी, जो हमने आइडेंटिटीज़ है हमारी ये वाली x की पावर m अपॉन x की पावर n, x की पावर m माइनस n, तो आप इनका यूज करो, ठीक है। और इन आइडेंटिटीज़ को बार बार लिखो, इससे क्या होगा, ये याद होगा और प्रैक्टिस होगी और आपको याद आएगा कि इस क्वेश्चन में हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पर। ठीक है, थर्ड है हमारा, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस ए की पावर माइनस 1 अपॉन इक्वल टू, सॉरी ये तो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, तो अब अपन ये लेके चलेंगे। अब देखो जैसे एक तरह से ये a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में और प्रूफ हमें पॉजिटिव में लेके आना है तो सबसे पहले आप इनको पॉजिटिव में कर लो। कैसे करोगे, ए इनवर्स जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे एलसीएम लेके डायरेक्ट भी, या फिर आप ए इनवर्स को, मतलब ये नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको पॉजिटिव करके बताती हूँ, ठीक है। आप कहोगे तो मैं उस तरह से भी आपको करके बता दूंगी। वन अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है। ये 1 अपॉन ए एज इट इज, ए और बी का एलसीएम ए बी, ए डिवाइड करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बी प्लस ये ए प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पे ए बी बी माइनस ए, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ये ए भी ऊपर न्यूमेटर में एंड बी प्लस ए, सॉरी बी प्लस ए डिनोमेटर में, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ये ए बी एंड ये बी माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ए ऐसे ए कैंसिल, ऐसे ए कैंसिल, तो आपके पास यहाँ है बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b प्लस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इनइक्वालिटीज होती है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे a की जगह b है और b की जगह a है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। अब देखो यहाँ पे है ये b प्लस ए, डिवाइड करोगे, आप एक बार और लिख लो इसको, ठीक है। अब b प्लस ए डिवाइड, तो इसको किससे, b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस ए से, तो b को b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस साइन, फिर इस b को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, b प्लस ए से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो ये अब a प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ b प्लस ए बी माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। b से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस बी ए, फिर प्लस बी स्क्वायर, b को b से और प्लस बी ए, ठीक है। अब देखो माइनस बी ए प्लस बी ए कैंसिल, 1b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर, प्लस में है दोनों, और ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया प्रूफ, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी मैं करके बताती हूँ। डायरेक्ट एलसीएम लिया आपने, ये देखो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, ठीक है। अब ये है यहाँ पे, तो आपको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है इनवर्स को, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर ए की पावर -2 और ये माइनस ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। यहाँ से चलोगे प्लस ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर -2, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स, ये माइनस ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स कैंसिल, क्योंकि हम नेगेटिव में पॉजिटिव में सेम है तो कैंसिल, ए की पावर -2 ए की पावर -2, यहाँ से हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए की पावर 2 ए की पावर -2, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी
अब देखो, अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1/a², इसको 1/a², इसको 1/b², फिर एलसीएम लोगे इस तरह से, और एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा। ये मैंने आपको पॉजिटिव में लेके बता दिया, ये नेगेटिव, यहाँ तक नेगेटिव में हो गया। अब इसके बाद आपको वही वाली करना है 1/a², फिर इसको भी ऐसे लिखना है 1/a², 1/b², इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो आपको जैसे सही लगे इस तरह से आप खुद करके देखना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा थर्ड भी हो गया प्रूफ करने वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ओके, ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन 2। इफ, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। इफ दिस, ये दिया हुआ है आपको, देन प्रूव दैट m - n = 1, ये हमें लेके आना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपको गिवन है, गिवन 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2, यहाँ पे -2 -27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब अपॉन 1/27। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में पता है आपको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये 9 है, अब यहाँ पे सब 3 में 2 में से, तो आप इनको चेंज करो। 9 किसका स्क्वायर